हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग फ्रॉम एजुफोर IAS। जैसा कि आप सब जानते हैं कि HAS प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो गई है। जी हाँ, 23 जुलाई 2023 ये एग्जामिनेशन डेट आप लोगों की है। जैसा ही आपको पता चला हुआ कि एग्जामिनेशन डेट ये है, तो आप लोगों की तैयारी उम्मीद है कि ज़ोर शोर से स्टार्ट हो गई होगी। एजुफोर IAS चंडीगढ़ ने भी थोड़ा सा आप लोगों के इस एफर्ट में थोड़ा सा अपना एफर्ट डालने की कोशिश की है। किस तरह से? एक क्रैश कोर्स शुरू करके कल दैट इज 5 जून से एक छोटा सा क्रैश कोर्स शुरू होगा 45 डेज का, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपको ब्रश अप करने के लिए, आपकी नॉलेज को, आपकी मेमोरी को, जो कुछ भी आप लोगों ने अब तक तैयार किया है उसको अपग्रेड करने के लिए ये क्रैश कोर्स है। आप लोगों का ये जो पेपर है ये 2 सेशंस में होगा, एक 10 to 12 जिसमें पेपर 1 होगा और 2 to 4 जिसमें पेपर 2 होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस पेपर को क्लियर कर लोगे। इस पेपर को क्लियर करने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ों की खास जानकारी आपको दी जाएगी जिसे आपने इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के ख्वाब हम ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी ट्रिवियलिटीज़, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ज़रूर हमारे सामने आ सकती हैं पेपर के दौरान, पेपर से पहले, जो हम लोगों को कैटर करनी चाहिए। और एजुफोर IAS ने ये बीड़ा उठाया है कि किसी भी तरह से कोई बच्चा ऐसा रह ना जाए जो इस वीडियो को देखने के बाद जिसे बेनिफिट ना हो। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें इन टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट 23 जुलाई 2023 है। 2 सेशंस में पेपर होगा 10 AM to 12 noon, और ये आपका पेपर 1 है, द GS पेपर। द नेक्स्ट वन इज 2 to 4, दैट इज द CSAT एंड द एप्टीट्यूड। पेपर की तैयारी आपने इस हिसाब से करनी है कि इस 1.5 मंथ के अंदर अंदर ही आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट को कैटर कर लेना है। पैटर्न देखते हैं, एग्जाम पैटर्न आपके HAS प्रीलिम्स का, पेपर 1 जनरल स्टडीज का और पेपर 2 एप्टीट्यूड CSAT का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 100 MCQ ऑब्जेक्टिव स्टाइल क्वेश्चंस होंगे। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, आप भूल ना जाएं कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो फटाफट अटेम्प्ट करने में लग जाने से पहले इस बात को दिमाग में साइड पे रख लेना कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपने उन क्वेश्चंस को ध्यान से अटेम्प्ट करना है जिस पर आपको जरा सा भी डाउट है कि ये आंसर है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वहां पर आपने अपना 1/3 मार्क का रिस्क नहीं लेना है। तो प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन ओनली इफ यू आर डैम श्योर कि ये इसका करेक्ट आंसर है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना। आप आगे बात करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम ट्रेंड कैसा रहा पिछले 3 सालों में, 2020, 2021 एंड 2022। जैसा कि आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर करंट अफेयर्स 26 क्वेश्चंस कैरी कर रहा है। इसे अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक कीजिए तो जैसा आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसी हिसाब से आपने इन सब्जेक्ट्स को कैटर करना है। मतलब पहले करंट अफेयर्स, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर एंशियंट, फिर मिडिवल, फिर आपका मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न ज्योग्राफी, इसी ऑर्डर में आपने इन्हें तैयार करना है। तो मैक्सिमम जो वेटेज यहां पर दिया गया लास्ट ईयर वाले पेपर में, आप देख रहे हो कि 26 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का है। एजुफोर IAS हिंदू एनालिसिस डेली कर रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो हिंदू एनालिसिस हो रहा है आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल रहा है, उसमें आपके करंट अफेयर्स के प्रिटी गुड क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप किए जाएंगे। तो इसमें आपको पॉलिश करने में इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जैसा कि आप देख रहे हो, इज इक्वली इट इज कैरिंग इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लास्ट ईयर पॉलिटी एंड इकोनॉमी आर शेयरिंग द सेम नंबर। और अगर साइंस और एनवायरनमेंट की बात की जाए, समिंग अप टू 11 क्वेश्चंस, जिसमें साइंस के 8 क्वेश्चंस और एनवायरनमेंट के 2 है। इस एनालिसिस का ये मतलब ना ले जाना कहीं पर कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया गया है तो हमने ये नहीं कहा आपको कि इतने ही क्वेश्चंस अब इस साल भी आएंगे। प्लीज, यहां पर जो मोटिव है इंस्टीट्यूट का आपको समझाने का, वो ये है कि जिस तरह से इस ऑर्डर में, इस एम्फेसाइजिंग ऑर्डर के हिसाब से इन सब्जेक्ट्स को वेटेज दिया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है, तो आप लोग भी इन्हीं सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपने यू कैन से तैयारी को उस हिसाब से ही कैटर करना। करंट अफेयर्स को मैक्सिमम आप इंपॉर्टेंस दीजिए। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पर तो आप ध्यान देंगे ही, उसकी तो तैयारी आप कर ही रहे हैं,
लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आपको इन दो ज्योग्राफी के अलावा हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी को भी, हिमाचल प्रदेश ट्रेडिशन एंड कल्चर को भी, फोक डांस एंड सॉन्ग्स को भी, उसके पॉलिटी को, उसके हिस्ट्री को, उसके आर्ट एंड कल्चर को बराबर इंपॉर्टेंस देना है। ये ना हो कि वो जो लोकल है वो पीछे छूट जाए इनकी तैयारी में, इन्हें भी करना है और हिमाचल प्रदेश को भी एम्फसाइज करना है। यू हैव टू डू जस्टिस टू हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑल्सो। और वो आप कैसे करोगे वो जस्टिस? उन पर्टिकुलर एरिना को, मतलब कि आपने आर्ट एंड कल्चर, फोक डांस, सॉन्ग्स, उसका जो हिस्ट्री है, उसका जो ट्रेडिशन है, उसका जो कल्चर है, उसकी जो एंशियंट जो आपकी हायरार्की आई है कल्चर एंड ट्रेडिशन की, उसको भी आपने उस तरह से रीड एंड रिवाइज करना है। तो हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी भी आप लोगों के टिप्स पर होनी चाहिए। इसके अलावा साइंस एंड एनवायरनमेंट, जैसा कि आप लोग तैयार कर ही रहे हो जनरल साइंस को और एनवायरनमेंट को, जिसमें आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी जो रीसेंट चेंजेस आए हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, चाहे वो किसी किस्म की पोल्यूशन है, कोई रीसेंट पोल्यूटेंट ऐड हुआ है, ये सब चीज़ों को भी आपने टिप्स पर लेना। ये नहीं कि आपने वही एक ही बार वो घिसे पिटे इन्फॉर्मेशन को ही रीड करते रहना, थोड़ा अपडेटेड रहिए, ठीक है। एड्यू4 IAS आपको अपडेटेड रखेगा, बुलियन नहीं। आगे बात करते हैं। इग्नोर नहीं करना करंट अफेयर्स सेशन को, जैसा कि अभी बताया गया कि आपने करंट अफेयर्स को भी उतना ही वैल्यू देना है जिस वैल्यू के हिसाब से उनका ये लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन पेपर आपका बना हुआ है। प्रिडिक्शंस बिल्कुल नहीं करनी, ना हमने कहा है ना आप करोगे। जिस किस्म से आपको मौसम का, अब आजकल आप देख रहे हो नॉर्थ का मौसम का कोई अता पता ही नहीं है, कभी भी बारिश आ रही है, कभी भी ठंड हो रही है, कभी भी गर्मी हो रही है। तो जब मौसम प्रिडिक्टेड नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे प्रिडिक्ट कर लोगे? कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप अपनी छतरी अपने पास रखिए, आप अपनी तैयारी अपने पास रखिए, किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम आप सरप्राइज ना हो जाए कि ये कहाँ से आ गया। तो एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन इतनी रखिए जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को देख के एकदम हक्का बक्का चौक ना जाओ कि ये कहाँ से आ गया, मैंने तो इसकी तैयारी ही नहीं की थी। तो बेटर है कि आप सभी सब्जेक्ट्स को जस्टिस कीजिए, किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करके मत बैठ जाइए कि हमने आपको कहा है कि आपने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही ज़्यादा ध्यान देना और बाकियों को नहीं देना। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी बुक, कोई भी किताब, कोई भी PDF आपको ये कभी नहीं बोलेगी कि आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे चलिए। आपने सभी सब्जेक्ट्स को उनके वेटेज के हिसाब से वैल्यू देना है और उसी हिसाब से तैयारी होगी। यस, अभी जैसे कि पहले भी बताया गया आपको कि HP रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर लाइक फेमस सॉन्ग्स, फोक डांस, पेंटिंग, ज्योग्राफी, the history, the tradition, everything should be included in the HP. That means you have to cater HP as well. Coming to economy, polity, the science, they are the subject from which you can expect 10 to 12 questions every year. यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, वर्ड एक्सपेक्ट है। हमने ये नहीं कहा कि इतना ही आएगा, इससे 1 नंबर ज्यादा हो सकता है, 2 नंबर कम हो सकता है। तो प्रेडिक्शंस नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है ना। यू कैन एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मीन्स कि एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन है, तो उस हिसाब से, उस वेटेज के हिसाब से आपकी तैयारी हो। आप जो भी तैयार कर रहे हो प्लीज इनको आप इसी डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से कि पहले इन्हें आपने वेटेज देना है, फिर आपने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी प्लस हिमाचल ट्रेडिशन, हिमाचल कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, पॉलिटी, गवर्नेंस, हर एक चीज पर आपने बराबर फोकस करना है। बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। यहाँ पर सरप्राइजेस का मतलब है कि कोई क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज बन के ना आ जाए। एडी4 IAS ने इन सभी सरप्राइजेस की धज्जियां इस तरह उड़ानी है कि आप लोगों ने जितने भी पेपर हम लोगों के पास देने हैं, चाहे वो टेस्ट पेपर हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट है, चाहे वो डमी टेस्ट हैं, वो सभी में इन सरप्राइजेस को हम लोग थोड़ा सा काम डाउन करवा देंगे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हक्का बक्का ना हो जाए अपने क्वेश्चन पेपर को देख के। कि सरप्राइजेस का मतलब है कोई सडनली कोई क्वेश्चन कहीं बाहर से आ गया तो वो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, या कोई ऐसे किसी ऐसे फील्ड का कोई क्वेश्चन आ गया जो अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है ना। तो हम किसी किस्म की प्रेडिक्शंस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी तैयारी आपकी करवा देंगे कि आप हर एक क्वेश्चन पर सरप्राइज ना हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एडी4 IAS आपको क्या देगा? व्हाट एक्चुअली एडी4 IAS चंडीगढ़ इज ऑफरिंग? वी आर वेरी प्राउड टू अनाउंस यू द फ्री HAS प्रीलिम्स, मेंस एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन एज वेल एज इंटरव्यू कोचिंग फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। इन सभी की तैयारी आपकी करवाई जाएगी हमारे पास। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इन केस यू मिस द क्लास। तो किसी वजह से वो ज़माने गए कि नेट ठीक नहीं था, आवाज़ नहीं आ रही है, या कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, या कुछ भी है, अगर किसी भी वजह से आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है
नेटवर्क ठीक नहीं है या कोई और प्रॉब्लम आपने फेस की है जिसके वजह से आप क्लास नहीं लगा सके, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके रिसोर्सेज सब कुछ प्रॉपरली सेव किया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो प्रॉपरली मिल जाएंगी। 7 सब्जेक्ट वाइज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल टेस्ट जो आपको ये बताएगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अपने आप को एक सेल्फ एनालिसिस भी तो देना है ना, अपने आप को एनालाइज करना है कि मैंने इतनी तैयारी की है और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, मेरा लेवल क्या है, वो कौन से क्वेश्चंस है जो मुझसे अटेम्प्ट ही नहीं हुए। गलतियाँ करनी है तो इन पेपरों में कीजिए, हमारे पास कीजिए, फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं। तो आपकी इन गलतियों को एनालाइज करना है, आपने देखना है कि किन छोटी छोटी जगहों पर आप मिस्टेक कर रहे हो, किन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपने इग्नोर किया है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपने क्या छोड़ दिया, आपको कैसे पता चलेगा? ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद जितने भी ये आपके डमी मॉक टेस्ट होने हैं, जो एक तरीके का आपका वो फाइनल पेपर है जो आपके सामने आएगा, और आप उसे अटेम्प्ट करके एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ खड़े हो और थोड़े टाइम के अंदर अंदर आपने किन फैकल्टीज़ में, किन एरिना में, किन एरियाज़ में आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, कि आपका साइंस अच्छा है या आपकी पॉलिटी अच्छी है या फलानी चीज़ वीक है, तो उसको आपने फिर फटाफट एक ज़ख्म, जैसे अगर पॉलिटी ठीक नहीं है तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो वो उस ज़ख्म को कैसे भरा जाएगा? इन टेस्ट को देकर। आप इन टेस्ट को देकर कम से कम अपनी प्रैक्टिस इतनी रख सकते हैं, तैयारी इतनी रख सकते हैं, एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में बैठने का। आगे बात करते हैं एक्सेस टू फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज, डीपीपीज हो गए, आपके प्रैक्टिस पेपर्स हो गए, आपके जो स्टडी मटेरियल हो गया, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, पीडीएफ हो गया, वो सब आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से प्राउडली शेयर किया जाएगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपने सिर्फ टेंशन लेना है तैयारी का और पेपर में अपनी गलतियां देखने का कि कहाँ कहाँ पर आप गलत हो रहे हो। बाकी सारा स्पून फीडिंग जो है वो एडी4 IAS आपका करेगा। ये आपका वीकली टाइम टेबल है इंस्टीट्यूट की तरफ से। इसमें आप मंडे टू सैटरडे देख रहे हैं कि आप लोगों के कौन से सब्जेक्ट्स को केटर किया गया है। इसमें पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, CSAT एंड इंग्लिश है, और इसी टाइम टेबल के हिसाब से, ये टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया जा चुका है, और इसी टाइम टेबल के हिसाब से इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आपने अच्छी तरह से अटेंड करना है और अपने आप को ब्रश अप करना है। अपने इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ब्रश अप करना है, अपने आप को पॉलिश करना है, अपनी मेमोरी में कुछ ना कुछ ऐड करना है, जो चीज़ें बताई जाएंगी उन्हें ऐड करना है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिडक्ट करना है। तो ये सारी एडिटिंग जो है आप लोगों की साथ के साथ इन क्लासेस के दौरान की जाएगी। तो फिर आप भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कीजिए एडी4 IAS को और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लीजिए। इसके अलावा वैल्यूएबल ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस द हिंदू का, वीकली करंट अफेयर्स, डेली MCQ, डिड यू नो वगैरह, ठीक है ना, सरप्राइजिंग चीज़ें जो कि कुछ नया डिस्कवर हुआ है, कुछ नया एडिशन हुआ है। तो हर एक बच्चे को अलग अलग 10 किताबें खोलकर उसमें मेहनत करने के बजाय चुपचाप सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप आराम से टेंशन फ्री हो जाइए कि आपको 10 बुक्स में घुसने की बजाय आप चुपचाप एक अगर आपने सब्सक्राइब करके आपने ओपन करके आप बैठ गए तो आपको अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आपके कानों तक, आपके घर तक, आपके स्क्रीन तक पहुंचाई जाएगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू our channel and thank you so much. Good luck for your examination. Best of luck from Edi4 IAS. Thank you so much.